नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल की अर्जी हरियाणा सरकार ने रद्द कर दी है। राम रहीम ने अपनी माता नसीब कौर के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पैरोल की मांग की थी। राम रहीम इन दिनों रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं और पैरोल पर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को झटका। एक बार फिर खारिज हो गई राम रहीम की पैरोल। मां की बीमारी का हवाला देकर मांगी थी पैरोल। रोहतक जेल प्रशासन ने सिरसा प्रशासन से मांगी थी रिपोर्ट। सिरसा प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर रद्द हुई पैरोल। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और यौन शोषण के आरोप में सजायाफ्ता राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा में एक बार फिर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। डेरा सच्चा सौदा की ओर से राम रहीम की माता नसीब कौर के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राम रहीम की पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिस पर रोहतक जेल प्रशासन ने सिरसा प्रशासन से नसीब कौर के स्वास्थ्य की रिपोर्ट मांगी थी। सिरसा प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में नसीब कौर के स्वास्थ्य को स्थिर बताते हुए राम रहीम को पैरोल नहीं देने के लिए कहा था, जिसके आधार पर राम रहीम की पैरोल रद्द हो गई। वहीं राम रहीम की पैरोल को लेकर उठे विवाद पर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेती। नियमों के अनुसार ही राम रहीम की पैरोल रद्द की गई है। अब उसमें रूल्स में ये नहीं है। उन्होंने सुप्रीडेंट जेल ने यहाँ मांगा, जब उनकी एप्लीकेशन गई कि उनके मदर बीमार है और वो घर मुंडे मिलने जाना चाह रहे हैं। सुप्रीडेंट जेल ने एसपी सिरसा को पूछा कि जी वो क्या हालत है, उनकी मदर क्यों मांग रहे हैं, उनके आने से कोई वो तो नहीं है। इन्होंने रिप्लाई में ये किया कि नहीं जी, उनका मदर स्टेबल है, कोई ऐसा वन नहीं है। नंबर 2, इसके बाद वो आएंगे तो वो उसमें लॉ में ब्रीच होगा, भीड़ हो जाएगी, ये ज़रा ठीक नहीं रहेगा, कोरोना लगा है, इस करके उन्होंने ऐसी रिपोर्ट भेज दी। उसी पे रिजेक्ट हुई और इसमें कोई हमारा कोई लेना देना नहीं। जो कानून और नियम में है वही हुआ है, कोई किसी के लिए स्पेशल नहीं है। हमने वही करा है जो कानून और नियम है। हम किसी के दबाव में नहीं आते, ये उनका मामला है, वो क्या कहें। हम कोई उनकी प्रतिक्रिया देख के या किसी और नेता की प्रतिक्रिया देख के कुछ नहीं कहा करते। हमने जाना है जो कानून है। हमारे मुख्यमंत्री जी वही करते हैं जो कानून में है। और मैं जेल मंत्री हूँ, मुझे पता है, मुझे किसी का दबाव नहीं आया। वहीं इसी मामले पर सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा था कि हरियाणा सरकार राम रहीम की पैरोल को लेकर दबाव में है और कोरोना महामारी के बावजूद राम रहीम को पैरोल देने जा रही है, लेकिन राम रहीम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। इससे हरियाणा और पंजाब की अमन शांति पर प्रभाव पड़ सकता है। एक तरफ पंजाब की जेलों में बंद रहे सिखों की पैरोल कोरोना वायरस की आड़ में रद्द की जा रही है, तो वहीं यदि राम रहीम को पैरोल दी गई तो ये सिखों को उकसाने भड़काने वाली बात होगी। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, सिखा नूं भड़काउण वाली गल भी जिहड़ी है वो होएगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने जताई खुशी। वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने राम रहीम की पैरोल रद्द होने पर कहा कि राम रहीम को पैरोल न देकर हरियाणा सरकार और सिरसा प्रशासन ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की संपत्तियां गिरवाने वाला और घिनौने अपराधों की सजा पा रहा राम रहीम कोरोना और मां की बीमारी की आड़ में पैरोल लेने के चक्कर में था। सरकार ने सही किया कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
कोरोना महामारी और अपनी मां की बीमारी का हथियार बनाकर जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम ने पैरोल की याचिका लगाई, ऐसे खतरनाक अपराधी को जिसे सलाखों के पीछे धकेलने के लिए सरकार को पसीने के साथ साथ खून भी बहाना पड़ा और करोड़ों अरबों की संपत्ति तक स्वाहा करवानी पड़ी, ऐसे व्यक्ति को पैरोल दिया जाना, जिसे सीधी भाषा में हम जेल से छुट्टी दिया जाना कहें, किसी भी मायने में उचित नहीं है। और गुरमीत राम रहीम की पैरोल की याचिका को जिस तरीके से शासन प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जिला सिरसा प्रशासन और हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाते हुए गुरमीत राम रहीम की पैरोल याचिका को रद्द किया, यह एक स्वागत योग्य कदम है। पहले भी 2 बार अर्जी हो चुकी है खारिज। इससे पहले भी राम रहीम की पैरोल की अर्जी 2 बार खारिज हो चुकी है। इस बार उसने अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। 25 अगस्त 2017 से राम रहीम रोहतक की सोनारिया जेल में बंद है। 28 अगस्त 2018 को जेल में ही सीबीआई की विशेष अदालत लगाकर राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसे पत्रकार हत्या के मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन पैरोल रद्द होने के बाद एक बार फिर राम रहीम की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हरियाणा सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे थे कि बाबा राम रहीम को पैरोल देने के लिए दबाव है, लेकिन हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि बाबा राम रहीम की पैरोल की अर्जी सिरसा जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर रद्द की गई है। कैमरामैन सूरजकांत के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।